हेलो गाइस, आज हम ना सिर्फ एक मोमबत्ती से खुद को गर्म करने की कोशिश करेंगे बल्कि कुछ मुनासिब टेस्ट करके ये भी चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इस मुश्किल भरे वक्त में यूक्रेन में रहने वालों के लिए ये खास तौर पर जरूरी है। हमने तय किया कि हम बाजार से खरीदी हुई मोमबत्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो उस वक्त मौजूद ना रहे और वो ज्यादा देर तक जलती भी नहीं है। कोला की कैन का इस्तेमाल करके हम अपनी खुद की एक बड़ी मोमबत्ती बनाएंगे जो खरीदी हुई मोमबत्ती से हर लिहाज में बेहतर होगी। हमने एक एल्युमिनियम कैन लेकर इसे स्टेशनरी चाकू से 2 हिस्सों में काट दिया। अब हमने मेटल का एक टुकड़ा काट लिया। फिर हमने एक स्केल से 2 या 3 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पर निशान लगाकर कैंची से काट लिया। इसके बाद हमें कोई गोल चीज चाहिए जैसे कि मार्कर और फिर इसके चारों ओर पट्टी लपेट दिया। लेकिन एक दिक्कत है, कैन से निकलने वाला मेटल लचीला नहीं होता और कोई शेप नहीं ले पाता। इसीलिए हमें पट्टी को गर्म करने के लिए लाइटर या आग पैदा करने वाली किसी और चीज की जरूरत है। हमारे मामले में गर्म होने का सबसे बड़ा निशान कोला की कैन का पेंट है। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि लाल रंग सुनहरा ना हो जाए। चलिए इसे थोड़ा रगड़ते हैं और अब इसे पतले पेन पर लपेटने की कोशिश करते हैं। अब एल्युमिनियम बहुत ज्यादा लचीला हो गया और उस ट्यूब की शेप में आ गया जिसे हम पाना चाहते थे। इसके बाद हमें लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा तार का एक टुकड़ा चाहिए। बिना इंसुलेशन के तांबे का तार पाने के लिए हमें तार को छीलना पड़ेगा। अब हमने उसी पेन को लेकर उसके चारों ओर तार को 2 बार घुमाया जिससे हमें इस तरह का अच्छा फंदा मिल गया। फिर 1 सेंटीमीटर आगे और 1 सेंटीमीटर पीछे इसे 90 डिग्री पर मोड़ देना है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसके उल्टी तरफ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी तरह फिर मोड़ना है। ये एक आदमी के सिर और कंधों जैसा दिख रहा है। अब हमें 200 मिलीलीटर का एक जार लेना है। तार को जार पर रखना है ताकि फंदा बीच में रहे और जहां तार किनारों को छुए वहां 2 निशान लगाना है। हमें इस तरह से तार को नीचे मोड़ना है और 1 सेंटीमीटर आगे फिर किनारों को इस तरह मोड़ना है कि आखिर में ऐसा डिजाइन बन जाए। ये काफी पेचीदा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे करेंगे तो आपको एक बढ़िया फ्रेम मिलेगा जो जार से अच्छी तरह जुड़ जाएगा। अगर आपको इससे भी आसान तरीके की जरूरत है तो हम उसे वीडियो के आखिर में दिखाएंगे। अब हमें कुदरती चीजों से बनी एक डोरी ढूंढनी है जिसका इस्तेमाल हम बाती के तौर पर करेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी हुडी का फीता भी। कुदरती और सिंथेटिक चीजों के बीच आसानी से फर्क किया जा सकता है। अगर आप एक कुदरती फीता जलाते हैं तो इसके सिरे पर छोटे छोटे चारकोल बनते हैं जो कुछ वक्त तक सिगरेट की तरह सुलगते रहते हैं। दूसरी तरफ सिंथेटिक सुलगता नहीं है बल्कि पिघलता है और एक लिक्विड में बदल जाता है जो जलते वक्त टपकता है। तो हमें ये मोटा फीता मिला जो एल्युमिनियम ट्यूब के बीच में फिट हो जाएगा। बाती को हमने ट्यूब में डाला ताकि वो वहां बहुत ज्यादा कसकर फिट ना हो जाए। बाती जितनी मोटी होगी लौ उतनी ही बड़ी होगी और उतनी ही ज्यादा गर्मी देगी। अब हमें सूरजमुखी का तेल चाहिए जिसे हमने जार में डाला। आप बाजार से कोई सस्ता सा तेल खरीद सकते हैं और वो काफी लंबे वक्त तक चलेगा। टाइम का टेस्ट हम बाद में करेंगे। बाती तेल में भीगी हुई है और हमें जंग या ब्लैकआउट होने पर कमरे में रोशनी करने के लिए एक बढ़िया मोमबत्ती मिल गई। चलिए बाती को जलाते हैं और मोमबत्ती को टेस्ट करते हैं। लगता है ये काम कर रही है। बाती लगभग 3 से 5 मिलीमीटर बाहर निकली होनी चाहिए वरना लौ से धुआं निकल सकता है। एक खरीदी हुई मोमबत्ती की लौ के मुकाबले हमारी अभी अभी बनाई गई मोमबत्ती की लौ को देखिए। घर में बनी मोमबत्ती 5 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करेगी। अगर आप एक बड़ी लौ चाहते हैं तो बाती को ऊपर खींचिए या अगर आपको छोटी लौ की जरूरत है तो इसे नीचे खींचिए। लेकिन हम सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं बल्कि एक हीटर बना रहे हैं, इसीलिए हमें काम करते रहना होगा। ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हमने बोर्ड का एक टुकड़ा लिया जो हमारे जार से थोड़ा बड़ा है। फिर हमें एक मेटल का एंगल या मेटल का कोई और टुकड़ा लेना है जिसे हम एक एंगल पर मोड़ सकें। फिर सेल्फ टैंपिंग स्क्रू से इसे बोर्ड पर कस देना है। चलिए इस पर इस तरह का पैड चिपका देते हैं ताकि एंगल हिले डुले नहीं। अब हमें मामूली सा मीडियम साइज का एक कैन चाहिए जिसे एंगल के दूसरे सिरे से जोड़ना है। इसके बाद हमने बेकिंग फॉइल की एक छोटी डिश बनाई ताकि कैन के निचले हिस्से को गर्मी से बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा गर्मी दीवारों पर रहे। हमारा हीटर तैयार है और ये इस तरह काम करेगा। आमतौर पर जब एक मोमबत्ती जलती है तो गर्म हवा की एक पतली लहर छत तक उड़ती है, तो इससे कमरे को गर्म करने में बहुत कम फायदा मिलता है क्योंकि लोग फर्श पर रहते हैं और इस तरह कैन दीवारों पर हवा की गर्मी को खींच लेता है जो इंफ्रारेड रेंज के तौर पर फैलकर चारों ओर गर्मी देता है।
इस तरह हमें न सिर्फ एक चमकदार मोमबत्ती मिली जो अच्छी रोशनी देती है, बल्कि हम इससे पैदा होने वाली गर्मी का ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए अब टेस्ट शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक पांडा, 2 बिल्ली के बच्चे, एक मछली और एक छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। जैसा कि हम थर्मल इमेजिंग कैमरे पर देख सकते हैं, इन सब का टेम्परेचर आसपास की जगह के टेम्परेचर के बराबर ही है। अब हमने मोमबत्ती जलाकर अपने दोस्तों को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। जब हम वापस लौटे तो हमने मोमबत्ती बुझा दी और थर्मल इमेजर में देखा कि मोमबत्ती के चारों ओर की सभी चीजें काफी गर्म हो गई हैं। इसे और भी ज्यादा साफ देखने के लिए हमने हीटर को एक तरफ रख दिया और हम देख सकते हैं कि हमारे दोस्त उस जगह पर वाकई में गर्म हैं। बाद में हमने टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग शुरू की और मोमबत्ती को 2 घंटे तक जलने के लिए छोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस दौरान कितना कम तेल खर्च हुआ। हमें लगता है कि ऐसा जार शाम के वक्त इस्तेमाल करने पर 5 से 7 दिनों तक चल सकता है। हालांकि इसका सिर्फ यही एक इस्तेमाल नहीं है, कभी कभी गोलाबारी के बाद आपके पास लंबे वक्त तक गर्मी नहीं होगी और आपका घर बहुत ठंडा रहेगा। ऐसे में कमरे में रखा मामूली टूरिस्ट टेंट आपको ठंड से बचाने में मदद कर सकता है। जरूर ये किसी को बेहुदा या बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन जब घर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो आप गर्मी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। बिना हीटर के भी कमरे के मुकाबले टेंट ज्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि ये इंसान से निकलने वाली गर्मी को बरकरार रखता है। और अगर आपके पास पालतू जानवर हैं तो उन्हें भी अंदर रखिए, ये भी छोटे हीटर का काम करेंगे। लेकिन हम अपने हीटर के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हम टेंट को लगभग 14 डिग्री टेम्परेचर वाले ठंडे गैराज में ले गए। जो कि घर के ठंडे कमरे की तरह होगा। हमने अपने मोमबत्ती वाले हीटर को अंदर रख दिया और अब देखेंगे कि क्या ये टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ा सकता है। ध्यान दीजिए कि ये गर्मियों वाला टेंट है, जिसमें कई जगह जाली बनी हुई है जो हवा को आसानी से बहने देती है। हम टेंट बंद करके 1 घंटे के लिए बाहर चले गए। चलिए वापस चलते हैं और नतीजा देखते हैं। टेम्परेचर 1 घंटे में 19 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि अंदर कोई भी इंसान नहीं था जो अपने शरीर की गर्मी देता। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, इस तरह की मोमबत्ती बनाने के और आसान तरीके। अगर आप तार को मोड़ना नहीं चाहते तो आप ढक्कन ले सकते हैं और पेचकस का इस्तेमाल करके इसमें छेद कर सकते हैं। अब इस छेद में बाती डालिए। इस तरह की मोमबत्ती भी काम करेगी, लेकिन वक्त के साथ ढक्कन गंदा हो सकता है। तार की मोमबत्ती के मुकाबले इसमें दोबारा तेल भरना भी मुश्किल होगा। और आखिर में, अगर आप बहुत आलसी हैं लेकिन फिर भी घर में बनी मोमबत्ती रखना चाहते हैं, तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए और इसे एक तेल से भरे गिलास में डालिए ताकि इसका किनारा अंदर की तरफ चिपक जाए और बस थोड़ा सा बाहर की ओर निकला रहे। अब बस इसे जला दीजिए। हमें डर था कि कहीं ग्लास टूट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल पुराने जमाने में लोग इसी तरह से घर में मोमबत्तियां बनाते थे। यकीनन आप सिर्फ ऐसे एक हीटर से पूरे कमरे को गर्म नहीं कर सकते, आपको शायद कई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेज पर रखी ऐसी एक मोमबत्ती भी अपनी आग से न सिर्फ आपको रोशनी और थोड़ी गर्मी देगी, बल्कि आसपास बैठे लोगों को भी थोड़ी गर्मी देगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शायद ये किसी की मदद कर सके।